Hey, welcome back. I am अखिलेश सर फ्रॉम माँ गायत्री डिजिटल कोचिंग सेंटर पटना। आज फिर से क्लास टेंथ का क्रैश कोर्स से आपका जो मैथ का टॉपिक है प्रायिकता, हर एक साल इससे 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए आज हम लोग इसका जो है ऑब्जेक्टिव करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक पासे फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की प्रयोगता क्या होता है। सबसे पहला बात बताइए कि पासे में कितना संख्या होता है। तो पासे में 6 संख्या होता है, ठीक है। उसमें अभाज्य संख्या कितने आता है, 3। तो संभव घटना कितना हुआ, 3। और कुल परिणाम कितना, 6। 3 से 6 कट गया, 1/2। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो सिक्के की उछाल में 2 पट आने की प्रयोगता। तो दो सिक्का उछालेंगे तो उसमें कुल परिणाम कितना आएगा, 4, ठीक है। कुल कितना आएगा, 4। और उसमें 2 सिक्के उछालेंगे तो कह रहा है कि 2 पट आने की प्रयोगता। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी घटना की प्रयोगता नहीं होती है, याद रखना, किसी घटना की प्रयोगता कभी भी माइनस में नहीं होती है। और याद रखना कि प्रयोगता पढ़िएगा तो 1 से ज़्यादा का भी उसका आंसर नहीं आता है, 1 से कम आता है और मतलब बटे में आते रहता है, माइनस में कभी नहीं आता है, माइनस में कभी नहीं आता है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे, दो सिक्के को एक के बाद एक उछाला जाता है तो इसकी प्रयोगता क्या होगी कि कम से कम एक हेड आए। तो देखिए, 2 सिक्के को उछाला जाता है, एक के बाद एक उछाला जाता है। तो इसमें हो सकता है कि एक के बाद एक उछाला जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा कितना, तो 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। चलिए आगे देखते हैं। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो संख्या 3 या 4 की प्राप्ति की प्रयोगता क्या होगी। तो देखिए, एक 3 बार उछाला जाता है तो 3 या 4 की, तो दोनों दोनों को करेंगे क्या, तो हो सकता है पहले तो पासा में कितना होता है, 6 होता है, और 2 को उछाला गया है तो 2/6 कट जाएगा, 1/3। चलिए आगे। किसी घटना की प्रयोगता, किसी घटना की जो है ई के लिए निम्न में से कौन सही है। तो अभी हम बताएं कि निम्न में से कौन सही है। तो ये याद रखिएगा कि घटना होने की प्रयोगता प्लस घटना ना होने की प्रयोगता दोनों किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रयोगता, एक सिक्का उछालेंगे तो चित आने की प्रयोगता, टोटल घटना 2 है और एक बार चित आ सकता है तो 1/2। चलिए, 3 सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 पट आने की प्रयोगता। तो तीन सिक्का उछालेंगे तो कम से कम कितना आएगा। तो देखिए, 3 सिक्का को उछालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पट मतलब एक को उछालेंगे तो फिर एक के बाद एक उछालेंगे, एक के बाद एक उछालेंगे, ऐसे करेंगे तो 1/2 ही आएगा। चलिए आगे। 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चित आने की प्रयोगता। तो 3 सिक्का उछालेंगे तो अधिक से अधिक एक चित आने की प्रयोगता क्या होगा। तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो उसमें क्या होगा, उसको बनाएंगे तो बनाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। चलिए, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रयोगता क्या होगी। तो दोनों पर समान संख्या पाने की प्रयोगता क्या होगी, तो 1/6। याद रखिए। आगे, असंभव घटना की प्रयोगता क्या होती है, 0। असंभव घटना की प्रयोगता क्या होती है, 0। निश्चित घटना की प्रयोगता क्या होती है, 1। निश्चित घटना की प्रयोगता कितना होती है, 1। एक पासे को उछला जाता है तो सम संख्या आने की प्रयोगता। तो देखिए, सम संख्या क्या होता है, 2, 4, 6। तो 3 हो गया तो 3/6, 1/2 आ जाएगा, 1/2। चलिए, एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रयोगता। तो एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रयोगता एक ही बार आ सकता है, 1/6। कितना आ जाएगा, 1/6। एक पासे को फेंकने पर 4 आने की प्रयोगता। तो 4 आने की प्रयोगता, 4 एक ही बार आएगा, 6, तो 1/6, 1/6। आगे, एक पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक
खुदे हैं। अगर इस पासे को एक बार उछाला जाए तो 2 की आने की प्रयोगता क्या होगी? तो 2 एक बार आ सकता है और ये 6 है, तो कितना जाएगा 1/6। चलिए, किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम आने की प्रयोगता, तो 5 से कम 4 तक आ सकता है, 1 से 4, और ये हो जाएगा 6, तो कट जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, आइए आगे। एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिमाणों की संख्या 6 है। अगर 6 ऊपर से आने की घटना ई है तो पी ई क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 6 ऊपर से आने की प्रयोगता क्या है? तो पी, हाँ देखिए, तो पी क्या हो जाएगा? सॉरी किधर चला गया? हाँ ये है, देखिए अभी हम पढ़े कि पी ई प्लस पी ई नॉट बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये पी ई बराबर पी नॉट दिया है, ये 1 दिया है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पी ई क्या होगा? तो 6 में से 6 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रयोगता, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रयोगता, तो 5 एक बार आएगा, पासा में 6 होता है, 1/6। आगे, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 है। तो इसको अच्छे से निकाल लेंगे और निकालने के बाद देखेंगे किस किस का 10 आता है, तो उसमें लिख लेंगे, वो आ जाएगा 3 बार आएगा और 3 बार आएगा, ऐसा 3 बार आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे 3/36 और इसको काट देंगे तो 1/12 है। ठीक है, और एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो 5 से बड़ी आने की प्रयोगता, 5 से बड़ी क्या होता है? 6, 1/6, क्या हो जाएगा? 1/6। आइए, किसी थैले में 8 लाल, 2 काले, 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद या दृश्य से निकाला जाता है, उस गेंद को काले न होने की प्रयोगता क्या होगी? तो काले न होने की प्रयोगता, तो पहले काले होने की प्रयोगता निकाल लीजिए, 1 से घटा देंगे, आ जाएगा। तो काले होने की प्रयोगता क्या होगा? टोटल कितना है? 10, 15 है, तो 2 कितना आएगा? काले होने की प्रयोगता 2/15, और इसको घटा देंगे क्या? 1 से, तो आ जाएगा कितना? तो ये 15 में से 2 गया 13, 13/15 कितना आ जाएगा? 13/15। चलिए ठीक है, आगे फिर से वही बात है कि एक थैले में 5 लाल, 8 सफ़ेद, 4 हरे और 8 काले गेंदे हैं। इसको अदृश्य निकाला जाता है, तो उसमें से हारा ना होने की प्रयोगता, हारे ना होने की प्रयोगता, तो हारा कितना है? 4 है। कितना है? 4। टोटल कितना है? तो 8 4 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 5 25, तो 1 से घटा देंगे, इसको 1 में से घटा देंगे, तो 25 में से 4 गए 21, और 21/25 क्या हो जाएगा? 21/25। ठीक है, आगे देखिए, एक थैले में 6 लाल, कुछ नीले गेंदे हैं। यदि थैले में नीली गेंद निकालने की प्रयोगता लाल गेंद निकालने की प्रयोगता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंदे की संख्या क्या होगी? तो ये तो ऐसे ही है कि देखिए, लाल गेंद है और ये लाल गेंद के जो दुगनी है तो उसका हो जाएगा, लाल गेंद 6 है तो दुगना हो जाएगा 12। ये तो ऐसे ही। चलिए, किसी घटना की प्रयोगता अधिकतम मान कितनी होती है? 1। अधिकतम मान कितनी होती है? 1। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।